तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। अभी बज रहे हैं रात के अप्रॉक्स 10 या 10:30 और हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी फालूदा राइड के लिए। मैं और मेरी वाइफ। तो ये हमारा मार्केट है जहाँ से हमें रोज़ अपनी बाइक संभाल कर निकालनी पड़ती है। ज़रा भी यहाँ वहाँ टच हो गया तो बस आपको भी पता है कि क्या होगा फिर। हाँ, तो यहाँ पर फालूदा के लिए एक दो स्पॉट है। जिसको जय बजरंगबली, जय साईनाथ महाराज। तो अभी हम टेस्टिंग करने आए हुए हैं हमारे नाइट सिचुएशन के लिए, और हमें देखना है कि नाइट में कैसा दिख रहा है हमारा जो व्यू है। पिछली बार हमने ब्राइट सनलाइट की वीडियो ली थी जो कि बहुत ही अच्छी आई था। उसका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ऑडियो भी बहुत ही अच्छा था और वीडियो तो एकदम ही अच्छा था। लेकिन ND32 फ़िल्टर हमने लगाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ कि उसके ऊपर प्लास्टिक थी, जैसे नया आता है उसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक लगी हुई थी, वो मैंने निकाली नहीं। और उसका ये हुआ कि जैसे सनलाइट आ रही थी तो वो रिफ्लेक्शन प्लास्टिक का वीडियो में दिख कर आ रहा था, तो एक रेनबो सॉर्ट ऑफ रिंग ऐसे स्काई में दिखाई दे रही थी। तो अभी हम नाइट के लिए निकले हैं कि भाई नाइट की वीडियो हम देख सकें कैसी आ रही है। और अभी बज रहे हैं अप्रॉक्स 10:30 और आज है सैटरडे के हिसाब से अभी कुछ ट्रैफिक वगैरह ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो हम पहले चक्कर लगा कर आ जाएंगे और फिर देखेंगे कि फालूदा कहाँ है। तो फॉर बेटर विजिबिलिटी मैंने ये ऑक्सिलरी लाइट्स भी ऑन कर लिए। होपफुली आपको कुछ क्लैरिटी दिख रही होगी। तो हम पहले सारी टेस्टिंग करना चाहते हैं जस्ट टू बी श्योर कि हम अगर नाइट में भी चलाएं तो भी अच्छा आउटपुट आए, और ब्राइट डे लाइट में चलाएं तो भी अच्छा आउटपुट आए, या फिर फॉगी वेदर में चलाएं तो भी अच्छा आउटपुट आए। बिकॉज़ फैक्ट है कि मैं यानी डिफरेंट सेटिंग्स नहीं चाहता हर कंडीशनिंग के लिए। जाइए भाई साहब, जाइए, जल्दी जाइए, आपको ज़्यादा जल्दी है। हाँ, तो हाँ मैं कह रहा था कि डिफरेंट लाइटिंग कंडीशंस जो है मुझे चेक करनी थी। अभी दोपहर को उस दिन जब मैंने फर्स्ट अपना टेस्ट वीडियो शूट किया तो उसमें मैंने ND फ़िल्टर लगाया, काफ़ी कुछ मैनुअल सेटिंग्स जो है मैंने करी विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब, विद द हेल्प ऑफ AI। अभी मैं ये देखना चाहता था कि नाइट में कैसा आ रहा है, क्योंकि अभी मैंने सब कुछ ऑटो किया हुआ है
क्योंकि ऐसा मैंने चेक किया तो स्पेसिफिकली नाइट के लिए कुछ फ़िल्टर्स नहीं होते या नाइट के लिए कुछ ऐसी अलग सेटिंग्स नहीं होती। तो सिर्फ़ और सिर्फ ऑटो में कर दिया मैंने सब कुछ सेटिंग्स, और अभी हम निकल गए हैं छोटी से स्पिन के लिए। तो हमें बस यही देखना है कि भाई क्या दिखता है, कैसा दिखता है, क्या अच्छा होगा या फिर कैसा होगा। तो उस हिसाब से फिर मैं आगे चेंजेस करूँगा। लाइटिंग कंडीशंस कैसी होनी चाहिए वगैरह वगैरह उस सब के लिए। बाकी ऑडियो तो एकदम परफेक्ट थी। ऑडियो इतनी अच्छी थी कि मुझे कुछ ज़रूरत ही नहीं करनी पड़ी। मैंने जो गेन्स है वो गेन्स मैंने -6 में कर दिया, -6 dB में कर दिया, और जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी जो बाहर का एनवायरनमेंट है उसकी बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। और उसके ऊपर से मैंने अपने हेलमेट का वाइज़र भी बंद कर दिया, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल। हाँ, पता नहीं कि मैं अगर वाइज़र मैं ओपन कर दूँ, देखिए जैसे मैं अभी वाइज़र ओपन कर रहा हूँ अब मैंने वाइज़र ओपन किया हुआ है, लेकिन मुझे ये भी देखना होगा कि कितना इसमें विंड बर्स्ट आ रहा है। क्या इसमें बहुत विंड बर्स्ट आ रहा है या नॉर्मल है, या क्या मैं चला सकता हूँ वाइज़र ओपन करके। क्योंकि अभी मैं नॉर्मली 40 की स्पीड पर ही हूँ, तो पता नहीं विंड बर्स्ट इतना नहीं हो रहा होगा। पर हाँ, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे कानों में हेलमेट के थ्रू आवाज़ जा रही। अगर मैं इन लोगों की तरह इतनी स्पीड से जाऊँ तो शायद हो सकता है कि मुझे विंड बर्स्ट सुनाई दे। अब मैं अपना वाइज़र बंद कर लेता हूँ। हाँ, तो अब मैंने वाइज़र को बिल्कुल बंद कर लिया है, तो अब शायद ऑडियो क्वालिटी अच्छी हो गई होगी। वैसे मौसम बहुत ही अच्छा है यार, बहुत ही, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, इतना मस्त लग रहा है ना मौसम। यानी मुंबई वालों के लिए तो ये ठंडी भी बहुत है यार। अभी मुझे लग रहा है सिर्फ 22 डिग्री हो रहा होगा और हम लोग इसमें ही खुश हो गए। मुंबई वाले जो है ना, जो भी मुंबई से हैं वो रिलेट कर सकते हैं भाई। हम लोग 21-22 में हम लोग हुडी पहनना शुरू कर देते हैं, कंबल निकाल लेते हैं, पंखे बंद कर देते हैं। दिल्ली, पुणे, नासिक, यहाँ के जो लोग हैं भाई, उनके लिए जब तक डिग्री 19 के नीचे नहीं जाएगी तब तक उनके लिए ठंड नहीं होती। तो हम लोग ठंड महसूस करने के लिए इस इलाके में आते हैं, पटनी के इलाके में, बिकॉज़ यहाँ पे मैंग्रोव्स है बहुत सारे। और जब मैंग्रोव्स के उस तरफ बहुत बड़ी क्रीक है, खाड़ी है, तो समुद्र का एक हिस्सा है वो, तो वहाँ से ठंडी ठंडी हवा आती है। ठंडी ठंडी हवा आती है तो भाई मज़ा आता है फिर। तो इतनी मस्त लग रही है, एकदम सौंधी सौंधी सी एकदम हवा, और ठंड ठंड एकदम अच्छी खासी। तो हल्का सा स्मॉग जैसा यहाँ पे जो है हमें फील हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, पता नहीं कैमरे में। तो सभी जगह यही हाल है। अभी हम ये छोटा सा जो टेस्ट है वो एक पॉइंट तक करेंगे, और उसके बाद हम लौट जाएंगे अपने घर को और देखेंगे कि ये जो हमारी टेस्टिंग है वो कैसी चल रही है। तो अभी शायद हमें यू टर्न ले लेना चाहिए, कि इतना जो शॉट है वो काफ़ी होगा मेरे लिए, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि कितना कैसा लाइटिंग कंडीशंस दिखाई दे रहा है फुटेज में। और मैं यू टर्न लूँगा यहाँ से, ठीक है। बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं यहाँ से जो है यू टर्न अपना ले रहा हूँ।
साइकिलिस्ट को पीछे एक हेलमेट में लाइट पहननी चाहिए जो प्रॉपर दिखाई दे किसी को। अभी मुझे ही नहीं दिखाई दिया वो साइकिलिस्ट। हम वापस से उसी रास्ते पर जा रहे हैं क्योंकि फालूदा खाने का मूड है हम। देखते हैं, ना इंडिकेटर ना कुछ, सीधा लेफ्ट ले लो। पिच डार्क नहीं है आगे, लेकिन लाइट्स बहुत कम है, इसलिए मैं चालू करके रखता हूँ अपने लाइट्स को। ये मेरी वाली भी जो लाइट्स हैं ना, ये सिर्फ इसीलिए लगा कर रखी हैं क्योंकि मैं बीच में एक राइड पर गया था, तो पूरा गांव था वो। तो अब गांव में तो अच्छी सड़कें तो होती नहीं है, खड्डे वड्डे ये वो बम्पी सड़क होती है और जंगल होते हैं, खेत खलियान होते हैं। तो मैंने इसी हिसाब से लगवाई थी ये लाइट्स के। मैं स्लो ही चलाऊंगा, बिलो 50 के स्पीड में। तो ये जो लाइट है ना, ऑक्सिलरी लाइट, ये HJG कंपनी की लाइट है ये। तो मैंने ये इसीलिए लगवाई थी कि एटलीस्ट मुझे नज़दीक की विजिबिलिटी मिल जाए कि कोई खड्डा वगैरह तो नहीं आ रहा, बस इसीलिए लगवाई थी। वैसे लॉन्ग रेंज वाली जो लाइट्स होती हैं, फॉग लाइट्स, वो बहुत आगे आगे तक दिखती है, पर मुझे उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि हम रहते हैं शहर में। और अभी मैंने कहीं बहुत दूर या फिर घाटी साइड में जाने राइड मैंने शुरू नहीं करी है, तो मुझे उसकी नीड नहीं ऐसी महसूस हुई। और यही लाइट्स मुझे करीबन 5-5.5 हज़ार की पड़ी। और वो वाली जो लॉन्ग रेंज की जो ऑक्सिलरी लाइट्स होती हैं, उनकी कीमत 10,000 एंड अबव होती है। मतलब सस्ती भी आ जाती है, लेकिन फिर उनकी क्वालिटी, उनकी वारंटी, उनका रेंज, फिर उनका आपके बैटरी के ऊपर लोड, ये सब मैटर करता है। तो आप सस्ती चीज़ लेंगे तो बाद में पछताएंगे। इससे बेटर है कि आप मैड डॉग या फिर और किसी ब्रांड के साथ जाइए, हाई वैल्यू ब्रांड के साथ। तो प्लग एंड प्ले होता है और वारंटी वगैरह भी उसमें होती है, कम होती है लेकिन होती है एटलीस्ट। बाकी ब्रांड्स जैसे जो 5,000 10,000 के अंदर आ जाते हैं, वो आप घर पर लेके आए हो, एक बारिश के बाद वो चलेगी क्या नहीं, कोई कुछ नहीं कह सकता। इवन ये वाली जो लाइट है, हमारे जो मैकेनिक जो जहाँ से मैंने लगवाई, तो उन्होंने साफ कह दिया भाई ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है और हम इसकी कोई वारंटी गारंटी नहीं लेते हैं, और अगर आपको लगवानी है तो आपकी मर्ज़ी। लेकिन उन्होंने कहा कि उनके जितने भी पहले के कस्टमर्स हैं, जो भी HJG के लाइट लगवा कर गए हैं उनसे, तो वो कभी कंप्लेंट लेकर आए नहीं उनके पास। तो मुझे काफ़ी ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे वो गांव की तरफ का करना ही था, पुणे चाकन की तरफ का राइड करना ही था, और करीबन 2-1 दिन ही थे मेरे पास तय करने के लिए। तो फिर मैंने ये रिस्क उठा लिया और ले ली फिर ये लाइट, जो कि मेरे ख्याल से 1 साल हो चुका है इनको, और अभी तक कोई ऐसा ख़ास इशू आया नहीं है। हाँ, लेकिन ये जो मैं इसमें अपर लाइट नहीं चालू कर सकता, तो अपर लाइट का जो बटन है वो ख़राब हुआ है। लाइट्स चल रही हैं लेकिन जो बटन है ये वाला, ये जो बटन है वो ख़राब हो गया है। बाकी अगर मैं इसको येलो से वाइट करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, और फिर वाइट से येलो करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ। तो ये काफ़ी अच्छा डिसेंट इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए, तो मैंने ये किया। वैसे तो यहाँ पे भरपूर लाइट है, मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, पर मैं यूजुअली इनको चलाता नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो 2-2 3-3 महीने निकल जाते हैं, मैं इनको हाथ नहीं लगाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो वीडियो में क्या पता लाइटिंग कम दिखे तो मैं जला लेता हूँ, ऐसे ये यूज़ भी हो जाएंगे, वरना तो ये ऐसे ही लगे ख़राब भी हो सकते हैं। तो मैंने कर लिया चालू। तो यही था गाइस। मैं इस वीडियो को, इस फुटेज को भी मैं चेक करूँगा कि भाई ये कैसा दिख रहा है, लाइटिंग कंडीशंस कैसी है रात की। वहाँ कसम, ये आंटी अभी मुझे ठोकने वाली थी पीछे से, लिटरली मुझे टच किया उन्होंने साइलेंसर एग्जॉस्ट को।
तो मैं फुटेज ये चेक करूँगा और देखूँगा कि लाइटिंग कंडीशंस कैसी दिख रही है रात के समय। अगर कुछ भी मुझे ऊपर नीचे ऐसा लगता है तो आई ट्राई टू R&D एंड देखूँगा कि मैं नाइट के लाइटिंग कंडीशंस को कैसे मैच कर सकता हूँ DJI Osmo Action 4 कैमरा के लिए। बाकी तो कुछ नहीं, अभी हम लोग थोड़ा चिल आउट करते हैं बिकॉज इट्स वीकेंड, और फिर आपको मिलते हैं आने वाली वीडियो में। ओके गाइस, थैंक यू। हम लोग ने छोटा सा ब्रेक लिया यहाँ पे। ठंडी है लेकिन फिर भी हमने आइसक्रीम फालूदा खाया। तो अभी हम जो है पहले से एक फुटेज ले चुके हैं टेस्टिंग पर्पस के लिए, और ये अभी हम लोग थोड़ा ठंड का मज़ा लेने के लिए वापस से यहाँ पे आए हैं। तो मैं अभी वाइज़र मैंने ऊपर कर दिया है और अभी हम धीरे धीरे नहीं चलाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ राइड करके फटाक से घर पे जाना है। विंड बर्स्ट कैसे आ रहा है वो मुझे देखना है। ये 80 की स्पीड में मैं गया हूँ, तो यूजुअली 80 की स्पीड में ही रहना पड़ता है हाईवे पे, तो देखना ही पड़ेगा कि कैसे ही विंड बर्स्ट हो रही है। आई होप लाइटिंग कंडीशंस अच्छी हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैं चाहता हूँ कि एग्जॉस्ट नोट सुनाई दे, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। तो एग्जॉस्ट नोट पता नहीं कितना कैप्चर हो रहा है। ओहो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। इतना ठंडी ठंडी हवा लग रही है ना, हाथों में, चेस्ट में, मुंह पे, क्योंकि वाइजर ओपन है। खतरनाक।
ओके, यहाँ पे एग्जॉस्ट नोट को जो है हम नहीं सुन पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि रोड भी भरा हुआ है और मैं कंटिन्यूसली फास्ट नहीं चला सकता। ओ यार, यहाँ से मैं ले सकता था यार, रोड चालू था। तो मैं यहीं से कट मार लेता हूँ ताकि मैं ज़्यादा लंबा सर्किट ना करूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है टाइम काफ़ी हो गया है। और मैं यहीं से ले लेता हूँ इसको कट। अब मैं एरोली सिटी के अंदर से डायरेक्ट हाईवे की तरफ कट ले लेता हूँ। तो ये हमने एरोली के अंदर से कट ले लिया है ताकि मैं डायरेक्ट हाईवे पर पहुंचूं, इंडिया पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे डिवाइडर वगैरह कुछ नहीं है, सामने से भी गाड़ियाँ आने शुरू करती हैं। ओके, बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस। और वीकेंड्स पे पूरी मुंबई सोती नहीं है, बल्कि बाहर निकलती है। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही बाकी के मुंबईकर्स भी सोचते हैं। वो लोग भी 10 बजे तक टीवी वगैरह देखेंगे और डिनर वगैरह करेंगे, और 11 बजे ही फिर उनको तलब लगती है आइसक्रीम, कुल्फ़ी या मसाला दूध या फिर कुछ एक स्पाइसी चीज़ खाने की, और फिर वो लोग निकल पड़ते हैं हमारी तरह, जैसे हम निकल गए। तो अब हम सीधा जाएंगे हाईवे। हाईवे एज इन ये थाने बेलापुर रोड ही है, पर हाँ ये मेन हाईवे को कनेक्ट है, इसलिए इसे हाईवे कह रहा हूँ मैं। ओके, देखा, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन काम चालू है तो अंधेरा था काफ़ी, लाइट काम आई वहाँ पर। Whoa, that was very pleasant. हाय हाय, तो प्योरली जो है हम टेस्टिंग कर रहे थे सिर्फ लाइटिंग कंडीशंस की और विंड बर्स्ट की विद ओपन वाइज़र। तो
देखते हैं आज। बाप रे, यहाँ पे क्यू ट्रैफिक है, रनिंग ट्रैफिक। तो हम आ गए हैं अपने लोकेशन पर दोबारा। तो हम इस फुटेज को भी चेक करेंगे अच्छे से और देखेंगे कि लाइटिंग कंडीशंस क्या है। ओके, तो अब मैं अपना कैमरा बंद करता हूँ। थैंक यू।